नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे लता दीदी के बारे में। हम सब उनकी मधुर आवाज को पसंद करते हैं। देश की स्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित सिंगर, सुरों की मलिका लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका, जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं, जो लता को मां सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता दीदी ने 20,000 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए हैं। उन्होंने 36 से ज्यादा भाषाओं में गीत गाए हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। लता दीदी पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की बड़ी बेटी थी। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थी। शेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था। नर्मदा जी के मृत्यु बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन शेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डीकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया था। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। ये नाम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद उनके भाई बहनें मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। आगे की बात करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले आए। बचपन से ही लता को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला और वे उसी ओर आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र से ही लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया था, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई थी, तो टीचर ने आशा को क्लास में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आ गया और वे फिर कभी स्कूल नहीं गई। 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता सिर्फ 13 वर्ष की थी। लता पर परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नजदीकी लोगों ने लता का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की थी। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। मंगला गौर 1942, माझे बाल 1943, गजाभाव 1944, बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1946 जैसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की। लता को सदाशिवराव नेवरेकर ने 1942 में एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर दिया। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता की आवाज सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजाभाव में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू ये गाना गाया। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ 1945 में, भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज हुई फिल्म आपकी सेवा में लता द्वारा गाए गीत पा लागू कर जोरी ने लोगों का ध्यान लता की ओर खींचा। तब वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता आई और उनका करियर निखरने लगा। लता दीदी के गुलाम हैदर सलाहकार बन गए और लता को दिग्गज फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय 1948 में फिल्म शहीद बना रहे थे। हैदर ने लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता को सुनने के बाद मुखर्जी ने ये कहते हुए लता को लेने से इनकार कर दिया कि लता की आवाज बहुत पतली है। इससे हैदर भड़क गए थे। वे लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्मों में गाना गाने की मिन्नत करेंगे। गुलाम हैदर ने लता से फिल्म मजबूर 1948 में एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गवाया। ये गीत लता का पहला हिट माना जा सकता है। गुलाम हैदर ने लता दीदी में जो प्रतिभा देखी थी, इसका जिक्र अक्सर लता दीदी करती थी। लता के अनुसार
गुलाम हैदर उनके सही मायनों में गॉडफादर थे और उन्हें लता की प्रतिभा में पूरा विश्वास था। विकसित लता जब पार्श्वगान के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी, तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था और वे उसी शैली में गाती थी। लता समझ गई कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। 1949 में रिलीज हुई फिल्म महल, इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। ये गीत सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। ये गीत लता के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। अनिल बिस्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, नौशाद, हुस्नलाल भगतराम, सी रामचंद्र, सलील चौधरी, सज्जाद हुसैन, वसंत देसाई, मदन मोहन, खयाम, कल्याणजी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन जैसे नामी संगीतकार मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे और लता मंगेशकर सभी की पहली पसंद थी। इन संगीतकारों के साथ लता ने अनेक यादगार गीत गाए जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही। लता के आवाज का माधुर्य आम जन के सिर चढ़कर बोला और लता मंगेशकर देखते ही देखते चोटी की गायिका बन गईं। महिला गायिकाओं में उनके आसपास कोई भी नजर नहीं आता था। कई फिल्में महज इसलिए सफल रही क्योंकि लता मंगेशकर के गाए गाने लोकप्रिय हुए और इस कारण ही फिल्म चल पड़ती। अपने सहज सरल स्वभाव के कारण लता फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों की पहली पसंद बन गई थी। हर गाने को लेकर उनकी मेहनत गाने में झलकती थी। हर गाने को लता विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, राग आधारित हो, भजन हो, देशभक्ति से ओतप्रोत हो। उनके द्वारा गाए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंख भर आई थी। दीदार, बैजू बावरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, बरसात, आह, श्री 420, चोरी चोरी, सजा, हाउस नंबर 44, देवदास, मधुमती, आजाद, आशा, अमरदीप, बागी, रेलवे प्लेटफॉर्म, देख कबीरा रोया, चाचा जिंदाबाद, मुगल ए आजम, दिल अपना और प्रीत पराई, 20 साल बाद, अनपढ़, मेरा साया, वो कौन थी, आए दिन बहार के, मिलन, अनिता, शागिर्द, मेरे हमदम मेरे दोस्त, दो रास्ते, जीने की राह जैसी सैकड़ों फिल्मों में लता दीदी ने मधुर नगमे गाए। संगीतकार लता दीदी के पास कठिन से कठिन गीत लाते थे और लता बड़ी आसानी से उन्हें गा देती थी। राज कपूर, बिमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान, कमाल अमरोही जैसे दिग्गज फिल्मकार की पहली पसंद लता ही रही। 1970 से फिल्म संगीत में गिरावट आना शुरू हो गई, लेकिन लता ने अपने आप को इससे बचाए रखा। इस दौर में भी उन्होंने पाकीज़ा, प्रेम पुजारी, अभिमान, हंसते जख्म, हीर रांझा, अमर प्रेम, कटी पतंग, आंधी, मौसम, लैला मजनू, दिल की राहें, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कई फिल्मों में यादगार गीत गाए। 80 के दशक में कई नए संगीतकार उभर कर आए। अन्नू मलिक, शिवहरी, आनंद मिलिंद, राम लक्ष्मण ने भी लता से गीत गवाना पसंद किया। सिलसिला, फासले, विजय, चांदनी, कर्ज, एक दूजे के लिए, आसपास, अर्पण, नसीब, क्रांति, संजोग, मेरी जंग, राम लखन, रॉकी, फिर वही रात, अगर तुम न होते, बड़े दिलवाला, मासूम, सागर, मैंने प्यार किया, बेताब, लव स्टोरी, राम तेरी गंगा मैली जैसी सैकड़ों फिल्म में लता के गाए गीत गली गली गूंजते रहे। 90 के दशक में लता ने गाना कम कर दिया। इस दौर में भी डर, लम्हे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, दिल से, पुकार, जुबैदा, रंग दे बसंती, 1942 ए लव स्टोरी जैसी फिल्मों में लता को सुनने को मिला। हालांकि वे समय समय पर कहती भी रही कि आज के दौर के संगीतकार उनके पास अच्छे गीत का प्रस्ताव लाते हैं तो उन्हें गीत गाने में कोई समस्या नहीं है। लगभग 7 दशक से भारतीय फिल्में लता के गीतों से चकाचक होती रही। मधुबाला से लेकर तो माधुरी दीक्षित तक तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज दी।
लता की आवाज कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं लगी। शाहरुख खान ने तो एक बार लता के सामने कहा भी था कि काश उन पर भी कोई लता की आवाज में गीत फिल्माया जाता। सभी के परिवार का हिस्सा लता मंगेशकर हमेशा अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी गई। तमाम फिल्म निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गायक, हीरो, हीरोइनों से उनके पारिवारिक रिश्ते रहे। दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा, राहुल देव बर्मन, मुकेश, किशोर कुमार से उनके घनिष्ठ संबंध रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संबंध मधुर रहे। लता दीदी को हर किसी ने अपने परिवार का ही हिस्सा माना। लता मंगेशकर को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिले। जितने मिले उससे ज्यादा के लिए उन्होंने मना कर दिया। बाद में उन्होंने फिल्मफेयर को कह दिया कि वे सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नहीं लेंगी और उनकी बजाय नए गायकों को यह मिलने चाहिए। दोस्तों, हम आप तक इसी तरह की नई जानकारी ले आते हैं, इसीलिए अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।